हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी और दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर करते जोरदार तरीके से हर एक साथी भी, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके भी क्लास में, जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो प्रत्येक साथी की, प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भी कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर किया करें। जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सभी जगहों पर क्लास को शेयर ज़रूर किया करें, जोड़ा करें अपने सभी साथी को, जिससे हर एक उस बच्चे तक क्लास पहुंच सके भी जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और अपने एग्ज़ाम को शानदार तरीके से क्रैक करना चाहता है। तो जल्दी से शेयर करके आइए भाई, जोड़िए अपने सभी साथी को। हर एक बच्चा भी जल्दी से शेयर करके आए क्लास को, हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दे क्लास को, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके भी हमारे साथ क्लास में। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके भी, हर एक साथी शेयर करके आए क्लास को। जल्दी से आइए बच्चा, शेयर करके क्लास को अपने सभी साथी के साथ हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए और जुड़िए फिर हमारे साथ। देखते हैं आज की क्लास में हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं। प्रत्येक साथी उन क्वेश्चनों का आंसर करके बताएगा कमेंट बॉक्स में क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए जल्दी से जोड़िए भाई, फिर इसके बाद शुरू करते हैं क्लास को। आ जाए भी, जल्दी से आ जाए हर एक बच्चा। जल्दी से आइए भी। और जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, वो सबसे पहले क्लास को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भाई कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। और जो साथी भाई क्लास में नए हैं, पहली बार क्लास में जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर ज़रूर करें। चलिए इसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। हर एक साथी हर एक बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए समझिए भी, पहला क्वेश्चन देखिए, हर एक साथी देखिए भी पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए भी पहला क्या है। क्वेश्चन है दो उत्तरोत्तर लाभ दो उत्तरोत्तर लाभ 10% और 10% और 20% के तुल्य एक लाभ कितना होगा। एक लाभ कितना होगा, के तुल्य एक लाभ कितना होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए समझिए और बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी करके बताएगी उत्तरोत्तर लाभ क्या होगा, मतलब कि 10% और 20% के तुल्य एक लाभ कितना होगा। हर एक साथी करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
बताइए भी, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करके बताएं हर एक साथी क्या होगा भी। चलिएगा बच्चा, देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भी। हर एक साथी देखे भाई, कह रहे हैं दो उत्तरोत्तर लाभ, इसका मतलब दो, पहले 10% का लाभ दिया गया है, फिर 20% का लाभ दिया गया है कि तुल्य एक लाभ प्रतिशत बताइए। मतलब इन दोनों के समान एक लाभ प्रतिशत बताना है। इन चारों में से आपका कौन सा है, देखिए निकालते हैं भाई। पहले 10% का लाभ दिया, फिर 20% का दिया। और पहले 10%, इसका मतलब 10% को अगर फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 1/10, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। हर एक बच्चे को ये पता है भाई, जिसको नहीं पता है परसेंटेज की वीडियो देखे, फर्स्ट क्लास में जाए, प्लेलिस्ट में सारी क्लासें पढ़ी, वहाँ से समझ ले। 1/10, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू। इसका मतलब 10 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये का लाभ ले रहा है, तो कितने का बेचेगा भाई, 11 का। 5 की वस्तु थी, 1 का लाभ लिया, 6 का। यहाँ से देखिए 50 50, 11 छक 66, 50 में ख़रीदा था, 66 में बेच दिया। कितने का लाभ है भाई, 50 में से 16 का लाभ है। हर एक साथी बताए भाई, परसेंटेज में निकालना है। 100 का मल्टीप्लाई, 50 दुनिया 100, 16 दुनिया 32, 32%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, समझ में आया भाई सभी को, सारी चीज़ें क्लियर है। चलिए अगला देखिए। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा देखे भी क्वेश्चन क्या होने वाला है। हर एक साथी, हर एक बच्चा देखे भी अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट समझिए, क्वेश्चन है, एक 240 मीटर लंबी ट्रेन, एक 240 मीटर लंबी ट्रेन, एक 240 मीटर लंबी ट्रेन 160 मीटर लंबी 160 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में गुजर जाती है। पुल को 20 सेकंड में गुजर जाती है। 20 सेकंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की गति बताइए। तो ट्रेन की गति बताइए। हर एक साथी, हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करे भाई, क्या होगा देखे समझे और करके बताइए। ट्रेन की गति बताना है आपको, कितना होगा भाई। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भाई। बताइए भी क्या आएगा, ट्रेन की गति क्या होगी, ट्रेन की चाल क्या होगी, ये आपको बताना है। हर एक साथी करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए भाई, प्रत्येक साथी करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
देखिए भी और करके बताइए, प्रत्येक साथी क्वेश्चन का आंसर करे। ट्रेन की गति, ट्रेन की चाल बताना है आपको, क्या होगी? चलिए देखिए, समझिए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी ध्यान से समझिए भी। क्वेश्चन है, एक 240 मीटर लंबी ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई? 240 मीटर। 160 मीटर लंबे पुल को, अब देखिए बच्चा, जब भी कोई भी ट्रेन किसी भी पेड़, व्यक्ति या मीटर पर लगे हुए खंभे या बिजली के लगे हुए खंभे या किलोमीटर पत्थर, ऐसी चीज़ों को पार करती है, क्रॉस करती है, तो हम क्या करते हैं भाई? ट्रेन की लंबाई को ही दूरी का काम करते हैं। मतलब ऐसी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो ट्रेन की लंबाई की तुलना में जिसकी लंबाई नगण्य हो, मतलब कुछ भी ना हो। जैसे अगर ट्रेन की लंबाई की तुलना में हम देखें तो पेड़ की लंबाई कितनी होगी भाई? नगण्य होगी। कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा उसकी लंबाई क्या होगी? नगण्य होगी। किलोमीटर पत्थर जो लगा रहता है वो भी क्या होगी? नगण्य होगी। बिजली का खंभा वो भी नगण्य होगा। तो उनकी लंबाई कुछ भी नहीं होती है, तो हम ट्रेन की लंबाई को ही दूरी मान लेते हैं। और अगर ट्रेन सुरंग, किसी भी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो बच्चा हमें उसकी भी लंबाई जोड़ना होगा। मतलब ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों दूरी का काम करेगी। तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूरी निकालने के लिए क्या, दोनों को ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो दूरी यहाँ से निकलेगी। दूरी क्या निकलेगी भाई? हर एक बच्चे को ये पता है भाई दूरी हमें क्या है। यहाँ से इस दोनों को प्लस करेंगे 0, और ये 3 तो 400 मीटर दूरी कितनी आ जाएगी भाई? 400 मीटर आ जाएगी। क्लियर? अब आपको चाल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। चाल बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटे समय। सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको ये दूरी निकालने में था, तो इसको आपको समझ लेना है कब आपको क्या करना है। चलिए आगे, दूरी कितनी है भाई? 400। समय कितना है? 20 सेकंड। काट दीजिए यहाँ से, 20 दुनिया 40। या यहाँ पे देखिए हमें किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। यहाँ से देखिए आप कितना आ जाएगा? 0 से 0, और ये 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 20। अब ये 20 मीटर प्रति सेकंड आया है बच्चा। आपको निकालना किस में? किलोमीटर प्रति घंटे में। चेंज कर दीजिए इसको। किससे चेंज करते थे हम? आपको पता है छोटे से बड़े में जाना है तो बड़ा नंबर ऊपर, मतलब 18/5। 5 से कटेगा 5 चौको 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हर एक साथी को दिख रहा है भाई? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? समझ में आया? आगे चलें। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है। नेक्स्ट देखे भाई हर एक साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक साथी ध्यान से समझे भी। क्वेश्चन है, 1 से 30 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से 30 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से 30 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? चलिए हर एक साथी बताएगा भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
चलिए जल्दी से करके बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी करके बताएगा। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 1 से 30 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। बताइए भी हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करके बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। 1 से 30 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी जल्दी से। चलिए देखिए समझिए भाई क्या होगा आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई। कह रहा है 1 से 30 तक सभी सम संख्याएं। ये संख्याएं भी ऐसे इस प्रकार से होंगी 30 तक। इनमें से केवल कौन सी संख्या लेना है, सम संख्या। हर एक बच्चा बताए भी अगर हम सम संख्याओं को लेंगे तो ये क्रम में होंगी कि नहीं होंगी, बताइए। एक संख्या छोड़कर अगले क्रम में होंगी कि नहीं होंगी। तो एक क्रमागत संख्या भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते भाई। और जब बात क्रमागत संख्याओं की आती है तो बीच वाला संख्या ही हमारा क्या होता है, औसत होता है। इसके लिए हमने एक रूल और सीखा था भाई कि जब क्रमागत संख्याएं हों तो प्रथम और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड करिए, जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो प्रथम सम संख्या कौन सी है भाई, यहाँ पे बता सकते हैं आप। प्रथम सम संख्या क्या है भाई, हर एक बच्चा बताएगा कि 2 है भाई। अंतिम सम संख्या 30 अपान 2, जोड़ेंगे इसको तो 32 32/2। तो यहाँ से कटेगा तो कितने पर जाएगा, 16 पर। इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। जब भी बच्चा बात क्रमागत संख्याओं की आती है तो प्रथम और अंतिम को जोड़कर 2 से डिवाइड करिए, जो भी आएगा वही हमारा औसत हो जाएगा। आगे चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या होने वाला है, नेक्स्ट समझिए। देखिएगा भाई क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए ने अपनी रेडियो ए ने अपनी रेडियो 180 रुपये में 10% हानि पर बेची। हानि पर बेची तो रेडियो का लागत मूल्य क्या था। तो रेडियो का
लागत मूल्य क्या था। हर एक साथी हर एक बच्चा देखे समझे और करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन के आंसर। चलिए जल्दी से करके बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन के आंसर। हर एक साथी बताए भी। ए ने अपनी रेडियो को 180 रुपये में 10% हानि पर बेची तो रेडियो का लागत मूल्य क्या था। रेडियो कितने में उसने ख़रीदा था, कॉस्ट प्राइस क्या था, ये आपको बताना है। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई जल्दी से। जल्दी से बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। रेडियो का लागत मूल्य क्या था ये आपको बताना है। बताइए भाई जल्दी से, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। कह रहा है कि ए ने अपनी रेडियो को 180 रुपये में बेच दिया। कितने पर, 180। तो 10% का हानि, मतलब 10% की हानि पर, इसका मतलब कितने पर बेचा भाई, 90% पर। तभी तो 10% का हानि हुआ। बेचना कितने में था, 100% में। 100% में उसने क्या किया था भाई, खरीदा था। और बेच कितने में दिया, 9% में, 10% की हानि पर बेचा। इसका मान निकालना है कि भाई कितने में उसने खरीदा था। देखिए यहाँ से निकालते हैं। 9 से कटेगा 9 दूनी 18। 1% का मान कितना है भाई, 2 है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 200। 200 रुपये की उसने खरीदा था। सी क्लियर है भाई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए अगला क्वेश्चन क्या है। हर एक साथी हर एक बच्चा देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि 5 व्यक्ति 120 चादर, यदि 5 व्यक्ति 120 चादर 15 दिनों में बनाते हैं, 15 दिनों में बनाते हैं, तो 14 व्यक्ति 5 दिनों में कितनी चादर बनाएंगे। तो 14 व्यक्ति 5 दिनों में कितनी चादर बनाएंगे। चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। चलिए बताइए करके क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कितनी चादर 5 दिनों में 14 व्यक्ति बनाएंगे। हर एक साथी करके बताए भी, शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर करे क्या होगा। बताइए भाई।
5 व्यक्ति 120 चादर 15 दिनों में बनाते हैं, तो 14 व्यक्ति 5 दिनों में कितनी चादर बनाएंगे? हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए, समझिए और करके बताइए भाई। चलिए देखिए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई। क्वेश्चन है 5 व्यक्ति 120 चादर। अब देखिए बच्चा, 120 चादर बनाते हैं, इसका मतलब ये काम है कि नहीं है? काम को नीचे रखते हैं। हमने पहले ही इस बात को सीख रखा है। जिस बच्चे ने भाई क्लास को नहीं देखा जाकर प्लेलिस्ट में देख ले। टाइम एंड वर्क की क्लास जाकर प्लेलिस्ट में पढ़िए, वहाँ से समझ लेगा, सीख लेगा हर एक कॉन्सेप्ट को। काम को हम नीचे रखते हैं और जितने आदमी जितने दिन जितने घंटे जितने समय में करते हैं सारी चीज़ें ऊपर। कितने दिन में कह रहा है? 15 दिन में। 5 व्यक्ति 15 दिन में 120 चादर बनाते हैं, ये पहली लाइन में दिया गया है। दूसरी लाइन में 14 व्यक्ति 5 दिनों में कितनी चादर बनाएंगे? कितने व्यक्ति? 14 व्यक्ति 5 दिन में कितनी चादर बनाएंगे? मान लीजिए कि x चादर बनाएंगे। कितनी? x। कुछ भी यहाँ पे मान सकते हैं भाई कि कितनी आपको निकालना है, या क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रख लीजिए, अपने आप से निकल आएगा यहाँ पे क्या आने वाला है। देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ से। ये देखिए 5 से 5 कट जाएगा, बताइए भी। 5 से 5 कट गया। इसको अगर हम काटें यहाँ से काटें 5 से इसको, 5 तेई 15 और 5 दूनी 10, 5 चौको 20। 3 से इसको काटे 3 8 24, 8 पर गया अभी। ये क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा और ये 8 इधर चला जाएगा, गुणे 14 गुणे 8 हो जाएगा भाई। गुणा करिए कितना आ जाएगा? 8 चौक 32। 2 के यहाँ इकाई का अंक 2 किसमें 2 में है भाई, इसमें इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा। कर लेते हैं। 8 चौक 32 की 2 हासिल है 3, 8 एकम 8 और 8 और 3 कितना होता है भाई? बच्चा बताएगा भाई 11। 112 चादर बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? बताइए सारी चीज़ें क्लियर है? कोई दिक्कत है? कर पाएंगे? चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। प्रत्येक साथी जुड़ा रहेगा हमारे साथ और सीखता रहेगा हर एक कॉन्सेप्ट को, और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर ज़रूर किया करें। जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सभी जगहों पर क्लास को शेयर किया करें और जोड़ा करें अपने सभी साथी को। और जो भी बच्चा पहली बार क्लास में हमारे साथ जुड़ता है चैनल को सब्सक्राइब किया करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर किया करें। हर एक क्लास में हर एक बच्चा जुड़ा करे। सभी क्लासेस जो भी आपके सामने आपके जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में जितनी भी क्लासेस चल रही हैं सभी क्लासों को हर एक साथी हर एक बच्चा लिया करें और लाभ उठाया करें और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हर एक कॉन्सेप्ट को सीख लें। चलिए फिर बच्चा मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।